कुदरत दे करिश्मे दी पहली तस्वीर। गर्मी दे महीने बर्फिस्तान दी तासीर। तेरह 13,000 फुट दी उचाई उत्ते बर्फिस्तान। रोहतांग दरा कुदरत दे अनेक अलंकारां नाल सजी ओ जगह जो हर किसे लई खिच दा केंद्र है। देवभूमि दी ओ जगह जो अपने आप च अनोखे करिश्मे वजों शुमार है। हिमाचल दा ओ बर्फिस्तान जिथे जान लई भारत दे पूरब तो पश्चिम तक, उत्तर तो दक्षिण तक दे लोग इंतजार करते ने। साल 2023 7 महीने तो बंद पे रोहतांग दरे दी खूबसूरती किस कदर तक है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दी इस खास पेशकश रोहतांग डेयरीज घर बैठे तुहानू उस कुदरत दे उस जगह दे दर्शन करावांगे जो वाकई अजीम तोहफा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे खूबसूरत पर्यटक स्थल लेकर चलेंगे जो कि साल भर बर्फ से ढका रहता है और जहां मैदानी इलाकों में गर्मी लोगों को परेशान करती है, तो गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहां पर घूमने के लिए आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रे की, जो कि अभी फिलहाल सैलानियों के लिए खुला नहीं है। एक स्नो क्लियरेंस को अंजाम वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। इस वक्त रोहतांग दर्रे की खूबसूरत तस्वीर क्या है, क्यों ये रोहतांग दर्रा सैलानियों की पहली पसंद है, इस पर हम एक खास रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। चौपास से बर्फ ही बर्फ, चिट्टी चादर वांग विचिए बर्फ। किसे कुदरत दी खूबसूरती दे बेमिसाल नमूने तो घट नहीं। रोहतांग दे इस रोमांच भरे सफर दी शुरुआत ब्यास नाला तो हुंदी। व्यास नाला में हमारी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है और यहाँ की मौजूदा तस्वीर कितनी खूबसूरत है, आइए आपको दिखा देते हैं। ये हाईवे किस तरीके से बर्फ की स्नो गैलरी से होकर गुजर रहा है, तो यही देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा तस्वीर में ये समझा जा सकता है कि किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर है। लगभग 8 से 10 फीट मोटी बर्फ की परत है और इसी बर्फ की परत की इस गैलरी से होकर जो है ये हाईवे रोहतांग तक इसी तरीके से जाता है। जैसे जैसे हम आगे रोहतांग की तरफ पहुँचते चलेंगे तो नज़ारा और भी बदलता जाएगा और ये स्नो गैलरी की मोटाई जो है वो और भी बढ़ने वाली है। कुछ इसी तरीके के जो है खूबसूरत वादियों में ये रोहतांग दर्रे के आसपास का नज़ारा है। आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में लगातार ऐसी खूबसूरत तस्वीरें रोहतांग पास के सफ़र तक की दिखाते चलेंगे। पड़ा दर पड़ा वांग साडी कोशिश कुदरत दे हर ओ अजीम अते अजीज तस्वीर दिखाउंदी रही अते इसे तहत दूजे पड़ाव ते साडी टीम मड़ी पहुंची, जिथों दा नजारा वाकई लाजवाब सी। मनाली से रोहतांग के बीच मड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की मौजूदा तस्वीर क्या है वो आपको दिखा देते हैं। हालांकि इस एरिया से जो है वो स्नो क्लियरेंस किया जा चुका है और ऐसे में ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मनाली से रोहतांग के बीच में जो है रोहतांग के समीप इकलौता ऐसा स्पॉट है जहाँ पर सैलानी जो है वो यहाँ पर रुकता है। यहाँ छोटे छोटे ढाबाज हैं और ये ढाबा लगभग 6 महीने साल में खुले रहते हैं और 6 महीने बर्फबारी के बाद ये इलाका पूरा बंद हो जाता है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो ये ढाबा संचालक पहुँच चुके हैं और ये एरिया पूरा इंतज़ार कर रहा है कि सैलानी जो हैं एक बार फिर से यहाँ पर पहुँचें और इनकी रोज़ी रोटी जो है एक बार फिर से खुल जाए। इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका, कितने सालों से यहाँ मड़ी में काम करते हैं? यहाँ मेरा हो गया सर 7 साल। मेरा नाम श्रीकांत कुमार हुआ सर। तो कितने दिनों पहले यहाँ पर आए थे, बर्फ़ कब हटाई और क्या इंतज़ार हो रहा है अब? अभी सर टूरिस्ट को इंतज़ार हो रहा है सर। जैसे कि यहाँ अभी हम लोग आए हैं 2 मई को आ गए सर और यही टूरिस्ट का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ बर्फ़ हटाए सब काम किए हैं, अभी सर सफाई का काम चल रहा था सर। तो साल में कितने महीने ये मड़ी खुला रहता है? यहाँ 6 महीने रहता है सर खुला। 6 महीने। 9 अक्टूबर को बंद होता है सर, ये फिक्स है डेट।
तो यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा रहती है, ऊंचाई ज़्यादा है, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये इलाका है। तो साल भर इंतज़ार करते हैं कि ये खुले और आपकी रोजी रोटी शुरू हो जाए। जी सर, हम लोग 6 महीने के बाद आते हैं, 6 महीने के बाद बंद हो जाता है। 6 महीने क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ रहता है, इसके वजह से हम लोग आते हैं यहाँ पर रोजी रोटी के लिए। तो अब इंतज़ार हो रहा है कि टूरिस्ट जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए। जी सर, उसी जी सर, अगर टूरिस्ट नहीं आता तो हम लोग बैठे बैठे बोर हो जाते हैं यहाँ पे। जब से आए, जैसे 2-3 बार तो बर्फ़ गिर चुका है, उसको हटाया, फिर साफ किया, फिर गिर जाता है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਰਾਣੀ ਨਾਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮੌਕੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਰਫੀ ਬਰਫ ਮਨੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰਾਣੀ ਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। इस वक्त हम लोग रानी नाला पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो हल्की हल्की बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है। इसलिए ये रोहतांग दर्रा जो है वो अपने आप में ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस आपको देता है, क्योंकि 13,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप पहुंचना शुरू होते हैं तो यहाँ पर मौसम जो है वो उसकी तस्वीर कभी भी बदल सकती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि इस मनाली से रोहतांग तक के सफ़र के बीच जो है रानी नाला क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है किस तरीके से आपको बेहद ऊंची स्नो गैलरी के बीच से होते हुए इस हाईवे से गुजरना होता है। और यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको साथ साथ में दिखाना चाहूँगा, क्योंकि किस कदर फिलहाल अभी स्नो क्लियरेंस को अंजाम दिया जा रहा है और यहाँ से होते हुए इस पूरे सड़क को निकालना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि लगभग 40 से 50 फीट की ये स्नो गैलरी को आप देख सकते हैं कि इस पर जो है यहाँ से स्नो क्लियरेंस अभी यहाँ से ताज़ा हुई है। और इस वक्त किस तरीके की चुनौतियाँ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम को यहाँ पर झेलनी पड़ती है हर साल, उसके लिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर ऋषभ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मेजर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये मनाली से रोहतांग वाला जो स्नो क्लियरेंस का पोर्शन रहता है उसमें सबसे चुनौतीपूर्ण इस रानी नाला को क्यों कहा जाता है? जी, हमारी स्नो क्लियरेंस के दौरान सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क हमारा रानी नाला इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर साल ये एक एवलांच पॉइंट रहता है और यहाँ पर हर साल एक्यूमुलेटेड स्नो अराउंड 30 से 70 फीट के अराउंड हो जाती है जी, जिसके लिए हमें यहाँ पर बार बार स्नो क्लियरेंस कराना पड़ता है। हम अभी एक बार यहाँ से अपना स्नो क्लियरेंस कराते हैं तो ये एवलांच की वजह से बार बार स्नो से भर जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे स्नो क्लियर करानी पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साल भी यहाँ पे अराउंड 70 फीट की स्नो गैलरीज बनी हुई हैं, जिसको क्लियर करने में हमें अराउंड 2 हफ्ते का टाइम लगा था। इसलिए हमें यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मशीन को भी इस टेम्परेचर में चलाना, उसको मशीन को फिट रखना, अपने मैन को फिट रखना यहाँ पे काफ़ी बड़ा टास्क रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ तक पहुँचने में आपकी टीम को कितना समय लगा? और इस पूरे के पूरे पोर्शन पे सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एवलांचेस लगातार ट्रिगर करते हैं। 50 फीट बर्फ़ की मोटी परत से सड़क को भी ढूंढना है, क्योंकि दूसरी तरफ 200 फीट गहरी खाई है। जी, यहाँ पे हैवी स्नो एक्यूमुलेटेड होने के कारण यहाँ पे विंटर्स में लैंडस्लाइड का खतरा, यहाँ पे स्नो एवलांचेस का खतरा, हैवी विंड स्पीड में काम करने में और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करने में हमारी मशीन्स और मैन को भी काफ़ी प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं। और हमने अपना स्नो क्लियरेंस अराउंड अप्रैल 15 के अराउंड स्टार्ट किया था यहाँ पे, और हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम मई एंड तक यहाँ के रोहतांग स्नो क्लियरेंस को खोल दें। इस बार मौसम भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार मौसम ख़राब चल रहा है, तो कई बार आपको स्नो क्लियरेंस करना पड़ा होगा इस सड़क से। इस साल वेदर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहा है, जो नॉर्थ में भी कंटिन्यू अनसीजनल बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में भी काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है। तो इसकी वजह से हमको अपने रूट को भी एक बार 2 बार 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 स्नो क्लियरेंस करने की रिक्वायरमेंट पड़ने की आवश्यकता मिली यहाँ पे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से मौजूदा हालात में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना स्नो क्लियरेंस करता है, तो ये दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर यहाँ पर चुनौतियाँ काफ़ी रहती हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब रहता है और ऐसे में 0 से नीचे तापमान में यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम को काम करना किस तरीके से चुनौतीपूर्ण रहता है, ये दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ਜੰਨਤ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ये खूबसूरत नज़ारा आपको ड्रोन के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये खूबसूरत इलाका जो है वो बेहद ख़तरनाक है। मौजूदा तस्वीर दिखाना चाहूँगा मैं ड्रोन के हैंडलर से चाहूँगा कि एक बार जो है ड्रोन को एरियल फ्लाई करते हुए इस एरिया को दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि ये इसलिए भी खतरनाक इलाका है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है बर्फबारी के बाद एवलांचेस ट्रिगर करते हैं और एवलांचेस इतने खतरनाक होते हैं कि उसकी मौजूदा तस्वीर किस तरीके से है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि कितनी मोटी बर्फ़ की परत जो है यहाँ पर बनी हुई है। ये इसीलिए बनी है क्योंकि एवलांचेस यहाँ पर आते हैं और आने के बाद ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो इस बर्फ़ की मोटी परत से भर जाता है और ऐसे में 200 फीट ये गहरी खाई है। आप देख सकते हैं इस गहरी खाई में बर्फ़ की मोटी परत और एवलांचेस के बाद इसकी तस्वीर किस तरीके से है। तो ऐसे कठिन हालात में इस स्नो क्लियरेंस के काम को अंजाम दिया जाता है। और दूसरी तस्वीर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप इस इलाके से गुजरते हैं तो इस तरीके से स्नो गैलरी से होकर आपको गुजरना होता है, जो कि अपने आप में ही एक रोमांचकारी दृश्य है। और ऐसे में लगभग 35 से 60 फीट की जो ये स्नो गैलरी है वो खासकर इन दिनों में बनी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की कोशिश हम लगातार अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको कर रहे हैं। हालांकि जब हमने मनाली से अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी तो मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही हम रोहतांग की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार मौसम ख़राब होता जा रहा है और इस वक्त बर्फ़बारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तापमान की अगर मैं बात करूँ तो तापमान 0 से नीचे चल रहा है। हालांकि इन्नी बर्फ नूं हटाना वाकई किसी चुनौती तो घट नहीं ਅਤੇ स्नो क्लीयरेंस वेले आर्मी दे मेजर दी दलीलां उस चुनौती नूं साफ बयान करदी नजर आई। रोहतांग पहुंचने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम को अभी कुछ समय लगने वाला है क्योंकि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस से स्नो क्लियरेंस करना अभी बाकी है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका है। लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं मेजर त्यागी। आपसे जानना चाहूँगा कि अब इस 6 किलोमीटर स्ट्रेच को क्लियर करने में काफ़ी चुनौतियाँ आपकी टीम को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बर्फ़बारी यहाँ पर हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी वर्स है और एवलांचेस का भी खतरा बना रहता है। तो कितनी मशीन्स डिप्लॉय की गई हैं और स्ट्रैटेजी क्या है? जी, हमने यहाँ पे पहले अपना एक प्लांट एक्सकावेटर और उसके पीछे जो हमारा स्नो क्लियरेंस का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है जिसके हिसाब से हम अपनी मशीन्स लगाते हैं, एक्सकावेटर, उसके पीछे स्नो कटर, उसके पीछे व्हील लोडर, जेसीबी, उस प्रोसेस में चल रहे थे। परंतु लास्ट वीक से हम अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम अपने मशीन्स को भी डबल कर दिया है, जिससे कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रोहतांग पास खुल जाए और हम टूरिस्ट के लिए ये पास को खोल दें। दूसरे सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी टीम भी रोहतांग के दूसरी तरफ से जो है वो आगे बढ़ रही है। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चल रहा है? वो टीम अभी कितना पीछे है? जी, वो टीम भी अराउंड सेम डिस्टेंस हमारे जितना हमारा 6 किलोमीटर के अराउंड बचा है उनका भी उतना ही डिस्टेंस बचा है। होपफुली हम दोनों टीम एक साथ एक दिन पे ही अपना रोहतांग पास का ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, जिस दिन हम रोहतांग को खोलेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से मौसम जो है काफ़ी चुनौतियां आपकी टीम के लिए पैदा कर रहा है, तो ऐसे में कितना घंटा जो है वो निकल पाता है? क्योंकि यहाँ पर ठहरना भी आपकी टीम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो है यहाँ पर। जी, वेदर और क्लाइमेट चैलेंजेस तो काफ़ी रहते हैं यहाँ पे बीआरओ को और उनकी पूरी टीम को काम करने के लिए, परंतु हम अपना टाइम का जितना भी वर्क टाइम है उसका कोई शॉर्टेज ना करते हुए, बल्कि हमने एक्स्ट्रा टाइम देते हुए यहाँ पे, बिकॉज बीआरओ की टीम और सारे कर्मयोगी, उनके जवान और सारे मैन, उनको पसंद है चैलेंजेस वाली सिचुएशन में एक्स्ट्रा काम करना और उस चैलेंजेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने में मज़ा आता है। 1000 फुट उचाई रोहतांग दरे ते जदों मौसम खराब होया तां हालात इत्थों तक बने कि विजिबिलिटी भी 0 ते पहुंच गई। देखते ही देखते मौसम जो है वो अब खराब हो चुका है। जहाँ थोड़ी देर पहले जो है वो रोहतांग दर्रे के आसपास का नज़ारा हम देख सकते थे, लेकिन अब जो है वो बादल यहाँ पर आ चुके हैं और बादल आने के बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से विजिबिलिटी लो हो चुकी है। हमारी टीम अब वापस मनाली की ओर उतर रही है। हालांकि पैदल अभी हमें गाड़ी तक पहुँचना होगा, क्योंकि जिस स्थान तक हम गाड़ी के ज़रिए पहुँचे थे वहाँ से यहाँ तक के सफ़र को करने के लिए हमें पैदल आना पड़ा और इस वक्त बर्फ़बारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। किस तरीके से आगे का नज़ारा है वो आपको दिखा देते हैं। हालांकि कुदरत दी इस जन्नत जगह दी खूबसूरती किस तरीके नाल बरकरार रहे
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ है। हमारे साथ मनाली प्रशासन से एसडीएम रमन शर्मा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अभी हाल ही में प्रशासन ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन रोहतांग दर्रे के आसपास के इलाकों की है। इस दर्रे का एक लंबे समय से इंतजार सैलानी करते हैं, कब तक देख पाएंगे? अभी पिछले कल हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन करा है जिसमें डीएसपी मनाली, मैं और बीआरओ के लोग भी थे। तो अभी मड़ी तक का जो एरिया है वो तो मोर और लेस क्लियर है। तो मड़ी तक के ट्रैफिक को खोलने के लिए हमने रिकमेंडेशन अपनी कमेटी की तरफ से माननीय उपायुक्त महोदय को भेज दी गई है। तो जल्द ही उसमें जो है वो ऑर्डर्स हो जाएंगे। जहाँ तक बात रोहतांग की है तो रोहतांग को जाते हुए रानी नाला के पास अभी तक काफ़ी बर्फ़ डिपॉजिट हुई है। तो उसमें थोड़ा सा समय जो है वो बीआरओ की तरफ से कहा गया है कि अभी लगेगा, हफ्ता 10 दिन के आसपास का टेंटेटिव है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेदर पे डिपेंड करेंगी। तो फिलहाल जो है वो मड़ी तक का हमने रिकमेंड कर दिया है। देखिए, इसमें माननीय एनजीटी की तरफ से जो आदेश हैं उनकी अनुपालना जो है वो करी जाएगी। और गाड़ियों के लिए जैसे पहले भी पासेस इशू होते रहे हैं ऑनलाइन, वैसे ही पासेस जो हैं वो इस बार भी इशू होंगे ताकि माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। सर, दूसरी तरफ आपसे आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से हाल्टीट्यूड एरिया है, 11,000 फीट से 13,000 फीट के आसपास का ये एरिया है और सैलानी वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, तो किन बातों का ख्याल रखें? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो मौसम बड़ा जल्दी बदलता है, तो गर्म कपड़े अपने जो हैं वो पूरे लेके जाएं, क्योंकि मनाली का मौसम कुछ और है। रोहतांग के आसपास, मड़ी के आसपास मौसम जो है वो डिफरेंट हो जाता है।